हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। सो काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, यानी आप सबको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो फर्स्ट सेम में जिसने एडमिशन लिया हो या जिसने एलई से एडमिशन लिया हो। आई नो आपको कई सारे प्रॉब्लम्स आ रही होंगे, आप कई सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे। आप की तरह मैं भी हूँ और मुझे भी काफ़ी सारी जो है दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं। तो एक चीज है बच्चों, अगर आप ओनली पास होना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर पेपर देखो, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। ठीक है, किसी को अगर ज्यादा परसेंटेज लाने हैं तो वो डीप में जाके स्टडी करे। ठीक है, डीपली स्टडी वो कर सकता है, लेकिन जिनको खाली पास होना है, जो मेरे जैसे हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें। और मैं आपके लिए क्लासेस नहीं ला पा रहा हूँ रेगुलरली, क्योंकि काफी ज्यादा मेरे पे बर्डन अभी फिलहाल है। देखो अभी जो है एली का भी मैं देख रहा हूँ, यानी सिविल थर्ड सेम का भी मेरे को पढ़ना होता है और फर्स्ट सेम का भी मेरे को पढ़ना होता है, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है। आप देख ही रहे होंगे मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक हमने जो है लॉगरिथम जो कि हमारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसकी हमने एक वीडियो डाल दी है। आज जो हमने पिछली जो हमारा पिछला जो है वीडियो, जो हमारा पिछला वीडियो था, उसमें हमने लॉगरिथम के बारे में यानी लघुगणक के बारे में पढ़ा था। इसका इंट्रोडक्शन बेसिकली हमने पढ़ा था कि लॉग को कैसे पढ़ते हैं, उसका बेस क्या होता है, और इसके बाद हमने लॉगरिथम, मैंने आपको बताया हुआ था कि एक एक नंबर में किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज कुछ क्वेश्चंस उस पर बेस करते हैं। 5 से 10 मिनट भी इस आज की क्लास नहीं होगी, तो किस प्रकार से आपको 2 नंबर में या 4 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, इस चीज को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये हमारी सेकंड वीडियो रहने वाली है। जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, पहले जाके फर्स्ट वीडियो देख लें। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को देखें, नहीं तो उनके समझ में नहीं आएगा। चलिए, किस प्रकार से यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको बोल देगा कि इसका जो है वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करो या इसका मान ज्ञात करो। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा। इसको मैं पहला क्वेश्चन मान के चल रहा हूं आज का, कि आपको कह देगा लॉग, आपको इस प्रकार से कह देगा लॉग 4 और 256 इज इक्वल टू एक्स। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे सकता है एक नंबर में या 2 नंबर में कि इसकी वैल्यू ज्ञात करो, या ऐसे आपको 4 नंबर में दे सकता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करो, निम्न में x का मान ज्ञात करो, m का मान ज्ञात करो, और आपको 4-5 क्वेश्चन दे दे छोटे छोटे एक एक नंबर के। इस प्रकार भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है, लेकिन उसका जो मेथड होगा सॉल्व करने का वो एक ही होगा। आपको क्वेश्चन के तरीके से आपको घबराना नहीं है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लिया, होंगे वो छोटे छोटे सेम क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे होंगे, मेथड उनको करने का सेम होगा, बस तरीका पूछने का अलग हो सकता है। ठीक है, तो तरीके से हमने नहीं डरना है, हमने खाली अपने दिमाग में जैसे कि बेसिकली हम लॉगरिथम को सॉल्व करते हैं, हमने उस तरीकों को सीखना है और वहां पे अप्लाई करके आ जाना है बस। बाकी वो किसी तरीके से क्वेश्चन पूछे, चाहे वो बोल दे एक्स की वैल्यू ज्ञात करो, चाहे वो बोल दे ए की वैल्यू ज्ञात करो, मेथड एक ही है, तरीका एक ही है, बस वो आगे पीछे करके पूछ रहा है आपको कंफ्यूज करने का। कि किसी बच्चे ने तो ये, कोई बच्चा एक्स की वैल्यू फाइंड कर, मतलब जो हमारा ये होता है, इसको रट के आया है और उसने ये वाला पूछ दिया कि इसको फाइंड करो, बट एक ही है, मेथड एक ही है, तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो कर सकता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने पिछले उसमें पढ़ा था, ये हमारा होता है बेस यानी आधार। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ये हमारा आधार होता है। मैंने आपको बोला था ए, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। मैंने आपको बोला था ये हमारा बी होता है। ठीक है, ये हमारा बी होता है और ये हमारा एक्स ही होता है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे कि हम इसको किस प्रकार से पढ़ते हैं, मैंने आपको भी बोला था कि log of 256 टू द बेस 4, टू द बेस 4 हमने ऐसे आपको बोला था। ये आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, कह सकते हो log 256
टू द बेस 4, आप ऐसे भी इसको बोल सकते, ठीक है। ओके, तो आई होप आप इसको, आप अगर आपका ये क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप पिछला लेक्चर जरूर देखें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट किसी वीडियो पे ना जाएं, उसके जो पहले के पार्ट हैं उनको देखें। हर चीज मैंने एक्सप्लेन किया है और डीप में एक्सप्लेन किया है। तो यहां पे हमने x को फाइंड करना है। अब x को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बोला था हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बोला भी था पिछले लेक्चर में हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे कि जो हमारा लॉग है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, और हम इसको अगर सॉल्व करें तो हमारा क्या होता है, इसको हम यहीं पे रहने देते हैं, जो b है उसको यहीं पे रहने देते हैं, यानी 256 को हम यहीं 256 को यहीं पे रहने देंगे। लॉग हट जाता है, लॉग हट जाता है, 4 पीछे चला जाता है, बेस से उठ के वो पीछे चला जाता है, और जो पीछे रहता है, जो पीछे रहता है वो हमारा इसके पावर में चला जाता है या घात में चला जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो बच्चों, ये x जो है 4 की घात में है, तो हम इसको भी 4 की घात में यानी 4 की पावर में बना सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4, और यहां पे हो जाएगा 4 की पावर x। अब यहां पे आपको एक लाइन लिखनी होती है कि घातों की तुलना करने पर, कंपैरिजन बोथ साइड ऑफ पावर, या आप कुछ भी लिख सकते हैं डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे घातों की, तो यहाँ पे जो हमारी पावर है वो है 4, और यहाँ पे जो हमारी पावर है वो है x। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब देखो सेम यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन, अब देखो मैं दूसरे टाइप में आपको इसको जरूर पूछूंगा, ठीक है। दूसरे टाइप में मैं आपको इसको जरूर पूछूंगा। अब आपको बोल दिया जाए एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में, अगर आपको पीछे वाला ना पूछकर ये पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, तो भी मेथड आपको सेम यूज करना है, कुछ मेथड यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। आपसे कह दिया जाएगा लॉग, कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, तो ABCD कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। लॉग ऐसे आपको यहाँ पे दे देगा, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये। अब आपको इसको कैसे पढ़ना है, लॉग m टू द बेस 2 इज इक्वल टू 7। अब पिछली बार तो पीछे वाला निकालने का दिया था, अब की बार इसने आगे वाला निकालने को दे दिया। अब क्या करें, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मेथड सेम होना है। मैंने आपको क्या कहा था, जो b रहता है उसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेते हैं, जो बेस में होता है यानी जो a होता है वो हमारा कहाँ जाएगा, वो हमारा पीछे चला जाएगा, तो ये पीछे चला जाएगा। और जो पीछे होता है, मैंने आपको बोला था ना, जो पीछे होता है वो घात में चला जाता है, यानी ये घात में चला जाएगा। अब 2 की पावर 7 तो आप सबको करना आता होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 बार 2 2 2, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसको कर लो जितना आपका आ रहा है, आई थिंक 128 के करीबन आपका ये आएगा, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। मतलब कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए, इस फॉर्म में कुछ भी निकालने को आपको पूछ लिया जाए, तो मेथड आपका एक ही रहने वाला है, ठीक है। मेथड आपका चेंज नहीं होगा। अब इसी फॉर्मेट में तीसरा क्वेश्चन, तीसरे टाइप को आपसे किस प्रकार से पूछा जा सकता है, ध्यान से देखो, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा लॉग a, अब की बार आपसे बेस यानी आधार पूछ लिया जाएगा, और बाकी सारी वैल्यू आपको गिवन रहेंगी यानी दे दी जाएंगी 1/6। अब ऐसी कंडीशन में सेम मेथड आपको यहाँ पे अपनाना है, यानी चाहे ये निकालने को बोल दिया जाए, चाहे ये निकालने को बोल दिया जाए, या चाहे ये निकालने को बोल दिया जाए, आपको मेथड एक ही यूज करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, √2 आपका यहीं पे रहेगा, a पीछे चला जाएगा, और ये पीछे वाला किस में चला जाता है, पावर में चला जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे घात, इस घात को हटाते हैं, ठीक है। यानी घात को हटाते हैं मतलब 1/6 में ना, तो इस बाई के जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है उसको क्या करते हैं, हटाते हैं। तो हटाने के लिए हम बोथ साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये घात के अंदर ही सॉरी इसके अंदर ही मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 इंटू 6, 1 तो यहाँ पे पहले इसके साथ था ही, इंटू 6, दोनों साइड हम क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये होगा इस प्रकार से
इंटू 6 और 6 से 6 यहाँ पे कट जाएगा हमारा बच्चों। √2 को 6 बार अगर हम मल्टीप्लाई करें ये इस प्रकार हो जाएगा √2 की पावर 6। या ऐसे इसको बाहर भी लिख सकते हो आप, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो √2 की पावर 6 इज इक्वल टू ए की पावर 1 ए। अब यहाँ पे √2 की पावर 6 का मतलब है √2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना। तो √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, ये हमारी किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू। अब आपको पता है ये 1 2 बन जाएगा, ये 1 2 बन जाएगा, सॉरी ये 5 ही बार हुआ ना, एक बार यहाँ पे और लिख लेते हैं ये, और 2 ये वाले, तो इनको मिला के 1, इनको मिला के 1 बन गया, इसको मिला के 1 बन गया। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितने आ गए, 2 दूनी 4 दूनी 8, ए की वैल्यू यहाँ पे 8 आ गई। इस प्रकार से आपको ये पूछा जा सकता है, और ये प्रीवियस जो हमने वीडियो बनाई थी, जो लेक्चर हमने लिया था, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब आगे हम कई सारी चीजें पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में तो फिलहाल मैं आपको इतना ही बता रहा हूं। अगर आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन जरूर दे सकता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं फॉर प्रैक्टिस, आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को आप घर पे लगाइए अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है। जिनकी मैथ वीक है मैंने उनको बहुत ही डीप में समझाया हुआ है, तो वो भी इस चीज को यहाँ पे समझ सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहेगा हमारा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, log 125 टू द बेस a, यानी यहाँ पे आपको सारी इस प्रकार की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, ठीक है। 3 तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, log, इसमें आपको सब में a ही फाइंड करना है। ठीक है, 16 इज इक्वल टू 4। तो ये आपको कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, तो आप चाहें तो इनको जरूर यहाँ पे सॉल्व करिएगा बच्चों। ठीक है, जरूर इनको सॉल्व करिएगा, और ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप जरूर सॉल्व करिएगा, और आगे पीछे करके भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे पीछे करके मतलब, आगे पीछे मतलब अगर आपके यहाँ पे a की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे a की वैल्यू रखियो। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू रखना, और अब की बार इस वैल्यू को मत रखना, अब की बार इस वैल्यू को x ले लेना, ये इस वैल्यू को मत रखना, इस वैल्यू को b ले लेना। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करना, मतलब हर उसको हटा के देखना और हर उसको हटा के प्रैक्टिस करना। पर फिलहाल के लिए 3 क्वेश्चन करिए, और इन्हीं में इन सब की वैल्यू को हटाकर प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपके डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी बच्चों। नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इतना तो आपको पढ़ा दूंगा मैथ में कि आप पास हो जाए। ठीक है, सो जो अदर ब्रांच वाले हैं, फर्स्ट सेम में तो सबका सेम ही रहता है, लेकिन अगर आप 3rd 4th 5th किसी भी सेम में इसके अलावा, तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, बिकॉज मैं सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। हाँ, सिविल इंजीनियरिंग का मैं आपको जरूर पढ़ा सकता हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझे बोल सकते हैं। फिलहाल हम मैथ पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि अगर हम एक चीज से अगर हम हटके चलेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल हम मैथ को ही कवर करते हैं। जितने भी ज्यादातर जो बच्चों के बैक आते हैं वो मैथ में ही आते हैं, चाहे वो अभी 3rd सेम में हो 4th सेम में हो। आप अपने सीनियर से पूछ लेना कि सबसे ज्यादा बैक किस में आती है, सब कहेंगे मैथ में आती है। तो जरूर ध्यान दीजिएगा मैथ पे, और बहुत डीप में समझा रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल यूकेटी पाठशाला में।